नमस्कार, प्रणाम। हम आप सबका भाई रानू रंजन। फिर औरों दिन की तरह फिर हम लोग निकल चले अपने तलाश में आने के बाद 0 माइल से बहुत आगे बढ़ने के बाद तब हम लोग को ये भाई साहब दिखे जिसे आप कैमरा में देख पा रहे हैं। फिर हम लोगों ने बैठ के इनसे बात किया। ये इतने कोऑपरेटिव थे कि मैं क्या बताऊं। इनसे एक बार बात में ही भाई साहब मान गए कि नहीं चलिए आप मेरा सेवा कर दीजिए। बहुत दिनों से इनका भाषा भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कहाँ से आए। फिर यहाँ से निकलने के बाद हम लोग कहे कि नहीं भैया का पहले बाल दाढ़ी अच्छे से करवा देते हैं। और ये सैलून वाले भैया भी हमारे बहुत कोऑपरेटिव थे, पिछले वालों की तरह नहीं। ये देख पा रहे हैं कि इतना बड़ा बड़ा बाल, देखिएगा लुक हम लोग चेंज कैसे कराते हैं। अभिषेक, हम, प्रभात, उसके बाद संदीप जी, सभी भाई मिलकर हम लोग यहाँ से निकले और वहाँ जाके फिर वहाँ बाल कटा ही रहा था। संदीप को बोले कि भाई आप यहाँ रुकिए, हम लोग आते हैं इनके लिए कपड़ा लेकर। फिर ये आप देख पा रहे हैं कि इसी लोकेशन पे भाई साहब का दुकान है। सुबह सुबह भाई साहब भी, मतलब आज का दिन तो इतना अच्छा रहा कि क्या बताऊं। कपड़ा उपड़ा लेने के बाद फिर हम लोग चप्पल के भी भाई साहब को देखे कि जूता पहने हुए थे, बहुत गंदा, बहुत दिनों से पड़ा हुआ था। तो फिर हमने जूता लिया, फिर अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़े। सब लोग इतने कोऑपरेटिव आज मिल रहे थे कि क्या बताऊं मैं आपको। यही होता है जब आप किसी के सहायता में निकलते हैं। तो महादेव साक्षात खड़ा होकर देख रहे हैं। संदीप जी बैठकर यहाँ भाई साहब का सफाई करवा रहे हैं। सलमान खान थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। मेरे सलमान खान मतलब मेरे प्रभात, मेरा भाई जब भी जरूरत जहाँ जैसे पड़ता है मेरा भाई दौड़ के चला आता है। एक बार फोन करने पर फिर हम, अभिषेक और प्रभात, संदीप सब लोग मिलके देखिए भाई साहब कितने प्रेम से भैया का सेवा कर रहे हैं। महादेव इनके छोटा सा सैलून है, मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा हो जाए। आप शायद गौर से देख पा रहे हैं। फिर हमने पेमेंट किया। आप देखिए गौर से कि अब भी जो दिख रहे हैं, जो पहले दिख रहे थे, क्या अब भी दिख रहे हैं वो। फिर हमने भाई साहब को मनाया, फिर कहा कि नहीं चलिए अब आपको स्नान भी करवा दिया जाए। जगह उगह देखने के बाद फिर हमने यहाँ श्री राम हनुमान जी का दर्शन किया, फिर आगे बढ़े, उसी बगल में था। फिर थोड़ा दूर चलने के बाद हम लोग को चापाकल एक जगह दिखा। तो फिर हमने वहाँ के आसपास के लोगों से पूछा तो भाई साहब बोले कि नहीं आप यहाँ इनका स्नान करवा सकते हैं। फिर हमने उनके सारे कपड़ा को एक साइड देख रहे हैं कि कितना गंदा कपड़ा, लगभग हमने पूछा कि भाई साहब आपको कितना दिन ऐसे रहते हो गया है। उन्होंने मुझे बताया कि 3 महीने हो गया है। ये मतलब बता नहीं सकते हैं कि दिल इतना गदगद होता है ना। जब भी ऐसा काम करने जब निकलते हैं हम लोग, दिल इतना गदगद हो जाता है कि लगता है ना कि साक्षात महादेव को जो मैं रोज सुबह जाकर बाबा गरीब स्थान में सेवा करता हूँ, उसी तरह इन लोगों का सेवा करना भी हमें महादेव का ही फील देता है। फिर सेफ्टी का ख्याल पहले रखते हैं क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो आगे लोगों का सेवा कर पाएंगे। फिर अपना देख रहे हैं कि मास्क हम और अभिषेक मिलके मास्क और ग्लव्स लगाते हैं। फिर भाई साहब उधर आप देख ही पा रहे हैं कि अपना कपड़ा चेंज करते हैं। इतने कोऑपरेटिव थे, इतने प्रेम से इन्होंने सेवा का मौका दिया कि मैं बता नहीं सकता हूं आप लोगों को। देख रहे हैं कि अभिषेक अपना हैंडपंप चला रहा है। शायद मेरा एक ग्लव्स फटा हुआ था, इसके कारण फिर से मैंने चेंज किया। और वहाँ एक बाल्टी रखा हुआ था, भाई लोगों के कपड़ेटों से मैंने उस बाल्टी को लिया। और फिर अभिषेक अपना चापाकल चला रहा था और हमने भाई साहब पे जल डाला। देखिए भैया खुद से भी अपना ये सफाई कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। यही चीज बुरा लगता है कि भाई कहीं भी इंसानियत अगर आपके अंदर है तो थोड़ा सा देखिए। किसी का सेवा अगर एक दिन आप कर पा रहे हैं, सोच के देखिए कि आप इतना खर्च कर पाते हैं। अगर 500-1000 रुपया अगर किसी पे खर्च कर दे रहे हैं, महीने में एक बार ही कर दे रहे हैं, तो खुद को तो संतुष्ट कर पाइएगा। मतलब देख रहे हैं ना, इतने अच्छे से शैम्पू वैम्पू सब लगाकर भाई साहब के पूरा अच्छे से हमने सफाई किया। इतने अच्छे से कि आप ये शायद वीडियो में देख पा रहे हैं। सभी भाइयों से मेरा एक ही अनुरोध है कि जहां भी ऐसे लोगों को देखे तो कम से कम हमें जानकारी दे, क्योंकि हमें ढूंढने में बहुत समय लग जाता है। फिर जितना ज़्यादा लोगों का सेवा कर पाना होता है उतना कर नहीं पाते हैं। सभी भाई लोगों को तहे दिल से धन्यवाद भी, जो भी मेरे वीडियो पे मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं। सभी भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद। महादेव हर के मनोकामना को पूर्ण करे, जो उनको चाहिए महादेव उनके हर एक मनोकामना को पूर्ण करे। फिर हम अभिषेक देख रहे हैं कि पूरा एक अच्छे से भाई साहब को नहलवाने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। पूरा एकदम अच्छे से भाई साहब भी पूरा बाद में बोले कि भैया थोड़ा सा देख लीजिए, आपको जहाँ जहाँ समझ में आ रहा है। मान लीजिए इंटरनली पार्ट को तो हम सफाई का ये नहीं कर सकते हैं। फिर भैया को बोले कि थोड़ा सा आप अपना ये कर लीजिए। फिर उनको बोले कि थोड़ा खड़े हो जाइए। खड़े होने के बाद आपके शरीर के जो इंटरनली पार्ट है उसका भी सफाई जरूरी है, क्योंकि गंदगी हर जगह रहती है। इतने अच्छे से भाई साहब नहावा लिए कि बताइए ही मत। ये दिल जो मेरा गदगद हो रहा है अभी मैं बता नहीं सकता हूँ। क्या देख रहे हैं
कि कितने अच्छे से हम सेवा कर पा रहे हैं। भाई साहब भी सेवा का लुत्फ उठा पा रहे हैं। लगभग 4 या 5 या 7 बाल्टी से हमने भाई साहब को स्नान कराया। फिर हमने अभिषेक को बोला कि भाई तौलिया निकालिए। जो हम लोगों ने एक तौलिया, एक नाइट पैंट, एक चप्पल लिया। जितना हो पाता है खुद से बेस्ट देने का कोशिश हर बार करता हूँ। बस आप लोगों का प्यार आशीर्वाद इसी तरह बना रहे, कोऑपरेट मिलता रहे तो करने में बहुत ही मज़ा आता है। देख रहे हैं कि चप्पल अभिषेक उसका सील तोड़कर फिर हुआ कि नहीं पैर में मिट्टी लग जाएगा, तो फिर ये जो नाइट पैंट पहनेंगे तो फिर तो उसमें गंदगी हो जाएगी। इसीलिए हम लोगों ने भाई साहब को पहले चप्पल दिया। फिर देख रहे हैं भाई साहब कर जो नहीं, मैं नहीं, महादेव करवा रहे हैं। हम लोगों की इतनी क्या मजाल, मेरी क्या औकात जो खुद का एक परिवार चलाने में सक्षम हम लोग नहीं है, जो दूसरे को मदद कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं बाबा का कृपा है, मेरे बाबा गरीबनाथ का ये कृपा है। देख रहे हैं भाई साहब अपने से पैंट को पहन लिए। फिर हमने टी शर्ट का ये स्टिकर हटाया और उसके बाद भाई साहब को हमने टी शर्ट भी दिया कि भैया आप टी शर्ट भी पहन लो। और जो भी देख पा रहे हैं कि कितने अच्छे से, फिर वो उनको समझ में नहीं आया तो मैंने उनके छोरी को भी बांध दिया। देखिए कितने प्यारे और कितने अच्छे दिख रहे हैं। ये भी तो किसी के बेटा होंगे, किसी माँ का वो बेटा आज रोड पे सोया हुआ, इसी तरह कोई पूछने वाला। फिर भाई साहब अपने कपड़े को छोटे झोलों में डालने लगे तो हम और अभिषेक बोले कि नहीं पहले रुकिए, हम लोग एक बड़ा झोला लेके आएंगे, पहले भोजन का प्रबंध करते हैं। तो भोजन आसपास में पता किए तो ये होटल कोई था नहीं, लेकिन देखे तो चाचा का सब्जी का जो टेस्ट था ना भाई, क्या बताऊं, मेरा तो फास्टिंग था, नहीं तो मैं भी खा लेता। देखने में एक छोटा जगह है, इतना टेस्टी पूरी सब्जी इतने प्यार से खिलाए। बाबा को भी दिखाएंगे कि इनका एक छोटा सा है। हमने बाबा को ये भी बोला कि अगर मेरे वीडियो पर 1 मिलियन व्यू आ जाता है तो फिर हम लोग आपको भी सपोर्ट करेंगे, आकर आपके इस जगह को एक बेहतर जगह में कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। 0 माइल भव्या बाजार के ठीक अपोजिट है। अगर किसी भी भाई को नाश्ता करना हो तो बाबा के पास जाए, क्योंकि बाबा दिल के बहुत ही राजा व्यक्ति है। हो सकता है कि उनके पास धन की कमी हो। फिर पानी देखे तो वो गंदा था जहाँ होटल में था, तो फिर हम कहे कि नहीं, अगर सफाई का ख्याल रखना है, किसी को दे रहे हैं तो कुछ अच्छा दे, कुछ बेटर दे, कि उसे भी लगे कि ईश्वर ने अगर हमें किसी का सहायता दिया तो बड़ी बेटर दे। तो फिर हमने बगल से पानी का बोतल मंगाया, भाई साहब को पानी भी पिलाया। फिर वो नाश्ता करने के लिए इतने भूखे थे कि क्या बताऊं मैं। भैया ने बड़ी अच्छे से खाया। देख रहे हैं संदीप मेरा भाई, यही कैमरामैन मेरा बना हुआ है अभी तक। अभिषेक बैठा हुआ है, प्रभात है, सभी भाइयों का कोऑपरेशन देख रहे हैं काम करते करते। मतलब व्हाइट पहने हुए थे, इसके कान से गंदा भी लग गया था। फिर हमने पूछा कि नहीं, भैया को इतना भूख लगा हुआ था। फिर वो आप पीछे जो देख पा रहे हैं वही चच्चा है, और इतने विनम्रता के साथ भाई साहब हम लोग को सपोर्ट कर रहे थे कि क्या बताओ। देखिए फिर चच्चा को हमने बोला कि चच्चा अगर 1 मिलियन व्यू आता है इस वीडियो पर तो हम लोग आपको आपके इस जगह को थोड़ा सा अच्छा करने का प्रयास हम लोग करेंगे। भाई साहब ने बड़ी प्रेम से भोजन किया। सोच लीजिए कि अगर किसी का पेट भर पा रहा है उसके लिए कितना बेटर है। फिर हमने एक झोला खरीद के मंगवाया, क्या कि नहीं 12 झोला रहेगा, ये सब चीज़ों को उसमें रख लीजिए। अभी कम से कम देह में हवा लगने दीजिए, शरीर को भी थोड़ा सा धूप की जरूरत पड़ती है। इतने प्रेम से देखिए, ये हम लोगों की तरह ही इंसान है ना। अरे भाई ये सोच के देखिए कि आपके एक सपोर्ट करने से इतना ज्यादा अच्छा हम लोग कर पा रहे हैं, इससे बेस्ट क्या दिया जाता है। धीरे धीरे करके हम लोग सारे चीजों को उनके झोला में संभलवा के रखवा दिया। फिर जो भिंगा हुआ पैंट था, भाई साहब को बोला कि नहीं आप उसको पसार दीजिए, इसी आसपास रहते हैं तो आप ले लीजिएगा। फिर हमने उनके जूता को भी एक झोला दिया। फिर हमने लास्ट में ये बोला, सबसे कोशिश यही रहता है, देखिए हर हर महादेव भैया मेरे बोलते हैं, इससे बड़ा दिल जो हर हर महादेव, लास्ट में सारे काम करने के बाद ये जो बेस्ट हर हर महादेव का जो आता है ना, क्या